सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और देवी भागवत के चौथे स्कंद में भगवान श्री हरि नारायण की कथा का ही संवाद है। उनमें से मैं एक कथा का संवाद आपसे कहने जा रहा हूँ। व्यास जी जन्मेजय को जो है कथा का सोपान कराते हुए कहते हैं कि राजन, अब मैं श्री हरि के अवतार की कथा कहता हूँ। तो कहते हैं, मनुष्य का जन्म लेना और उसकी मृत्यु होना अटल निश्चित ही है। इस संसार में जो कुछ होता है वो महामाया योग माया के ही द्वारा ही होता है। तो अगर वो चाहेगी तो संसार में सब कुछ होता है, अगर वो नहीं चाहेगी तो संसार ठहर जाएगा। तो ये जो है व्यास जी स्वयं कहते हैं। तो आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि जब सूर्यवंशी राज्य चल रहा था, उनके लास्ट जो शासक हुए, जो लवणासुर नाम का असुर था, जो धरती पे बड़ा जो है पापी और अभिमानी हुआ। लवणासुर, उसको मारने हेतु जो है लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने जो है श्री रामचंद्र जी से जो है बाण दीक्षा लेकर के लवणासुर का वध कर दिया। और तब से सूर्यवंशी राज्य खत्म हुआ और यदुवंशी राज्य शुरू हुआ। और यदुवंश में सबसे पहले जो उन्होंने मथुरा नगरी बसाई, और मथुरा में शूरसेन नाम के राजा हुए। शूरसेन के ही पुत्र जो है वासुदेव हुए और देवकी सेन का विवाह करा दिया गया। तो उस वक्त जो शूरसेन के पुत्र जो राजा कंस थे, वो अति अभिमानी और क्रूर शासक थे, असुरी वृत्ति वाले थे। उन्हें मारने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए जो है भगवान श्री हरि नारायण को अवतार लेना पड़ा मां भुवनेश्वरी की कृपा से। उनकी माया से रचित थे संसार में मनुष्यों की पालनहार बनकर के जो है भगवान नारायण को आना पड़ा, और समय समय पर उन्होंने ही इस जगत को बचाया है। तो ये कहते हुए जब कथा का सोपान करा रहे तो कहते हैं कि जब विवाह देवकी और वासुदेव का बड़ी धूमधाम से हुआ, पूरे राज्य में हर्षोल्लास का समय था। उस समय जब राजा कंस जो है अपनी बहन को विदाई के लिए वासुदेव के घर छोड़ने जा रहे थे, तो आकाशवाणी होती है महामाया योग माया की। जब दुश्मनों को अगर उनके हृदय में डर पैदा करना होता है तो पहले ही जो है महामाई जो है इस तरह आकाशवाणी करती हैं। तो जो आसमान में बिजली कड़कती हैं वही भुवनेश्वरी हैं, वो योग माया है। आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, जिस बहन को तू वासुदेव को दे रहा है और बड़े खुशी खुशी तू इसे छोड़ रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा वध कर देगा। तो वो बौखला जाता है, वो म्यान से तलवार खोलता है। तो वासुदेव बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी का संरक्षण करते हैं। वासुदेव कहते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ, आपको ये वचन देता हूँ कि इसके गर्भ से जो भी बच्चा होगा मैं आपको उसको सौंप दूंगा, जिससे उसे मार करके आप जो है अपना डर और भय समाप्त कर दीजिएगा। तो ये कहते हुए जो है वहाँ स्थानीय जो ग्रामीण थे जो उनके साथ सेना में जा रहे थे, तो उन बुद्धिजीवियों ने भी कंस को यही कहा कि जो वासुदेव जी सत्यवादी हैं, ये अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकते। तो ये कह करके जो उन्हें जो है वो देवकी को छोड़ देने का जो है आग्रह स्वीकार करते हैं और उन्हें कारावास में डालते हैं। तो ऐसे कारावास में डाले हुए जो है उनके एक एक करके गर्भ जो है, आपको तो पता ही है सबको कि कैसे करके वो गर्भ जो है एक एक करके कंस ने सारे नष्ट कर दिए। जब 8वें गर्भ का समय आया तो जो है कृष्ण महाराज जो है उनसे पहले मैया भुवनेश्वरी का प्रकट्य हुआ। जब शिला पे उन्होंने उस कन्या को पटका और वह आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करके निकली, तो उन्होंने कहा कि हे दुरात्मा कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है जो है, और तू अभी नहीं बचेगा। तो कंस बड़ा बौखलाता है और ढूंढता है। तो उस तरह आपको पता ही है किस तरह उन्होंने जो है नंद बाबा के घर में उसको कितनी बार सताया। कृष्ण महाराज छोटे बच्चों में उन्होंने कितनी लीलाएं की, वो उतना राक्षसी आदि बकासुर आदि कई असुरों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो ये
प्रसंग जो है चौथे स्कंद में व्यास जी द्वारा जन्मेजय जी को बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार किस तरह से हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण जी धरती पे अवतार ले रहे थे तो उनके साथ समस्त देवी देवता उस समय द्वापर में धरती पे अवतार लेने के लिए आए। जब सभी देवी देवता आए, कोई गाय के रूप में आया, कोई पेड़ पौधों के रूप में आया, कोई सखियों के रूप में आए, कोई राजाओं के रूप में आए, तो ये सभी जो है भगवान की ही महामाया की ही लीला मात्र थी। और इस लीला का मज़ा करने के लिए संपूर्ण जो है भगवान श्री हरिनारायण की सेवा में आए। उसके बाद जब जो है द्वापर युग खत्म होने वाला था तो देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता जो है युद्ध में जो है मारे गए, वो अपने पूर्व जन्म में प्रकट्य हो गए। और कुछ देवता उनके साथ चले गए और कुछ एक देवता जो है पृथ्वी पे रह गए। तो उसमें ही सी माता भुवनेश्वरी जो है विंध्याचल पर्वत पर जा करके माँ भुवनेश्वरी जो है ये पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इनके मूल स्थान बने। तो माता भुवनेश्वरी जो है कलयुग के अंत तक, जब तक प्रलय नहीं करती तब तक जो है हनुमान जल भैरव के साथ प्रत्यक्ष रूप में है। तो ये आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैया इतनी कृपालु हैं कि इन्होंने सेवा के लिए हमें चुना हुआ है और मैया के सदैव चरणों में ही हैं हम। और माँ तो बड़ी कृपालु हैं और सदा इनका ध्यान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। जगत में इनसे बड़ी शक्ति और कोई नहीं, सब इनके ही रूप हैं। इस तरह आप सबसे विदा लेता हूँ। 5वें स्कंद में फिर मिलेंगे। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।